Hello, welcome to physics class. You are watching physics on chapter 3, namely force. So in the previous class I have already discussed on the definition of force and the various effect of force. Okay, so today I will talk on the type of force. You know very well, when force is applied on any object, then there might be some changes on a body. Suppose if there will no change in the body, then this means that an equal force is acting from the opposite direction, so that there is a net force net force becomes what? Zero. Okay, this means that अगर मान के चलो कि ये बेंच है, इस तरफ इस डायरेक्शन से अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो और इसका ऑपोजिट में भी अगर 10 न्यूटन का अप्लाई करते हो, तो इसका टोटल नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन है तो 10 - 10, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये 0 हुआ, कैंसिल ईच अदर जब हुआ तो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस बेंच विल नॉट मूव। ओके, तो इसका मतलब ये बेंच अपनी तरफ से मूवमेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये बैलेंस फोर्स है। अगर ये अनबैलेंस फोर्स होता, अगर मैं जोर लगाऊंगा, आपका जोर कम है, तो फिर मैं जिस तरफ जोर ज़्यादा होगा तो वो बेंच उसी तरफ जाएगी, है ना। तो ये हो गया अनबैलेंस फोर्स। उसी के मुताबिक अनबैलेंस फोर्स को हम क्लासीफाई करते हैं दो तरह का, एक होता है कंटैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कंटैक्ट फोर्स। ओके, तो नॉन कंटैक्ट फोर्स और कंटैक्ट फोर्स में कई तरह के हैं, जो पीछे में व्हाइट बोर्ड में दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन अ व्हाइट बोर्ड। ओके, तो पहले तो हम बात करेंगे कंटैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं। कंटैक्ट फोर्स मीन द फोर्स इन विच द टू इंटरैक्टिंग बॉडी आर इन फिजिकल कंटैक्ट। मतलब जो दो बॉडी है वो दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर में क्या कंटैक्ट में है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? कंटैक्ट फोर्स बोलेंगे। और जो कंटैक्ट में नहीं है, विच आर नॉट इन फिजिकल कंटैक्ट में, अगर दो बॉडी अगर कोई फिजिकल कंटैक्ट में नहीं होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉन कंटैक्ट फोर्स कहेंगे। ओके, तो ये जो है नॉन कंटैक्ट फोर्स जो है, तो पहले तो हम बात करेंगे कंटैक्ट फोर्स में क्या क्या आता है। मैं बोलूँगा अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन, मस्कुलर, कोलिजन, फ्रिक्शन, मैकेनिकल फोर्स। और नॉन कंटैक्ट फोर्स में क्या आता है? मैं क्या बोलूँगा? मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कसिंग ऑन द अप्लाइड फोर्स। So what is applied force? Applied force means what? The force that applied to an object. The force that applied to an object to the change of the state or motion. Okay, it's said to what? Applied force. So जैसे suppose if you want to push a chair, if you want to pull a cart from across the room, then you have to drag it. So this means that this means that you have to apply a force on a chair. Okay. This means that when you apply a force on a chair, then the chair is able to move. Okay. Next is the normal force. What do you mean by normal force? Normal force means it is the supportive force that exert on a body. When a force exert on a body that is contact with the another body, that is contact with the another stable body, then it is said to be what? Normal force. As for example, suppose if a glass of water is kept on a table, एक पानी का गिलास अगर टेबल के ऊपर में रखते हो तो टेबल क्या करता है? इट एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स। वो अपवर्ड फोर्स की तरफ क्या करता है? एक्सर्ट करता है किसके ऊपर में? गिलास के ऊपर, ताकि गिलास उसके ऊपर में टिका रहे। नहीं तो भी गिलास तो टिकेगा नहीं, क्या हो जाएगा? गिर जाएगी फिर। तो इट एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन द ग्लास टू सपोर्ट। ओके, क्या चीज़ का सपोर्ट? टू द वेट ऑफ अ ग्लास। ओके, नेक्स्ट इज द टेंशन। टेंशन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चलो कि कोई रस्सी है, रस्सी को आपने कोई खिलौने के साथ आपने बांध दिया। जब आप रस्सी को, उस खिलौने को, अगर आप रस्सी को टानते हो तो रस्सी किसको टानती है? खिलौने को, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन। टेंशन का मतलब है इट इज़ द फोर्स व्हेन इट इज एक्सर्टेड बाय ए स्प्रिंग, व्हेन इट एक्सर्टेड बाय ए स्ट्रिंग और रोप, व्हेन इट इज स्ट्रेच। जब हम लोग खींचते हैं तो वो रस्सी के द्वारा जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं रस्सी के ऊपर में, और रस्सी किसको खींचती है? कोई भी काट को। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंशन। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स।
मस्कुलर फोर्स का मतलब है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी, ऐसा फोर्स जो हमारे मसल जो जोर लगाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। आपको पता है मस्कुलर फोर्स जैसे व्हेन वाइल रनिंग, लिफ्टिंग और वॉकिंग वी हैव टू अप्लाई फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं, मस्कुलर फोर्स। अगर हम किसी भी चीज़ को उठाने की कोशिश करते हैं, कोई बैग को उठाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए भी किसका जोर लगाना पड़ता है, मस्कुलर फोर्स का अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट इज द कॉलिजन फोर्स। व्हाट इज कॉलिजन फोर्स? कॉलिजन फोर्स का मतलब है इट इज अ कंटैक्ट फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन टू बॉडी कोलाइड विद ईच अदर। जैसे दो खिलौने अगर आपस में टकरा जाती हैं, टकराने से क्या होता है, टकरा के वो पीछे हो जाती हैं, तो ये टकराई जो है, जो व्हेन दे स्ट्राइक ईच अदर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलिजन फोर्स। ओके। जैसे व्हेन टू कार, टॉय कार कोलाइड ईच अदर दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, तो ये कार का फोर्स इसके ऊपर पड़ेगा, इस कार का फोर्स इसके ऊपर पड़ेगा, तो ये हो गया कॉलिजन फोर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? मैं तो बोलूँगा फ्रिक्शन इट इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ ए रिलेटिव बॉडी, ओके, ऑफ द टू बॉडी, रिलेटिव मोशन ऑफ ए टू बॉडी। मतलब ये ऐसा फोर्स है जो कोई भी चलती हुई बॉडी को वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं, मोशन को वो क्या रोकने की कोशिश करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे। तो फ्रिक्शन तभी होगा जब दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर में एक्ट होगा। अब देखो when you kick a ball on a ground then the speed of a ball gets slowed down। अगर आप बॉल को ग्राउंड में अगर रोल करवाते हो तो वो बॉल धीरे धीरे अपने आप क्या होता है, ज़मीन पे रुक जाती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो ये स्लो अपने आप हुआ है, ये तो मैंने रोका नहीं है, तो इसका मतलब ज़मीन ने बॉल को रोकने की कोशिश की ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर हम लोग पैदल चलते हैं, रोड के ऊपर पैदल चलते हैं, तो हमारे चप्पल घस जाते हैं, गाड़ियों का टायर जो होता है घस जाती है, तो दीज आर ऑल वियर एंड टियर कॉज ड्यू टू व्हाट, फ्रिक्शन। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स जो है, आई मीन द फोर्स दैट प्रोड्यूस बाय ए मशीन, जो मशीन के द्वारा जो प्रोड्यूस होती हैं फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल फोर्स। तो लेकिन आप ये मत सोचिए कि मशीन अपने आप काम करती है, नो। मशीन के अंदर में जैसे पेट्रोल, डीजल, कुछ ना कुछ यानी कि फ्यूल्स रहते हैं जिसके चलते वो मशीन काम करती है, या इलेक्ट्रिक के कारण भी मशीन काम करती है। अगर ये सब ना हो, इलेक्ट्रिक का करंट ना हो, पेट्रोल डीजल ना हो, तो वो मशीन काम करेगी, नहीं करेगी। आपको पता है कि जो गाड़ी की जो भी इंजन है वो काम करती है किसके चलते, पेट्रोल के चलते काम करती है, जिसके चलते गाड़ी दौड़ने लग जाती है। पेट्रोल ख़त्म तो गाड़ी का चलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, मशीन काम करना बंद कर देगी अगर लाइट बिजली ना हो, है ना। तो ये सब किस में आ गया, मैकेनिकल फोर्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नॉन कंटैक्ट के बारे में, तो ये बहुत ईजी है, तो कि हम नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक बाय बाय।